अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने स्टार्ट किया हुआ है, एक्सरसाइज 1.1। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, यानी कि हमने फैक्टराइजेशन के प्रोसेस से आज क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है। तो यहां पे बच्चे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन देखें, x² - x - 20 which is equal to 0। हमने इसके बच्चे फैक्टर्स बनाने हैं और फैक्टर्स बना के इसको चेक करेंगे कि हमारे पास इनके आंसर्स क्या आते हैं। तो यहां पे बच्चे हमने वैल्यू लिखी x² - x - 20 which is equal to 0 है। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ पे क्या करना है कि ये वाली जो हमारे पास वैल्यू है, इस वाली वैल्यू को हमने फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। मतलब कि हमने यहाँ भी लास्ट वाली वैल्यू और फर्स्ट वाली वैल्यू इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे हम साइड पे लिख लेते हैं। तो हमारे पास आंसर आता है बच्चे कि -20x का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इस मिडिल टर्म को हमने ब्रेक करना है। तो मिडिल टर्म को ब्रेक करने का बच्चे प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले हम इस वैल्यू की फैक्टराइजेशन करेंगे, लेकिन उस फैक्टराइजेशन से पहले हम जरा साइन डिसाइड कर लें कि हमारे पास जो फैक्टराइजेशन होगा, फैक्टर्स बन के आएंगे, उनके साथ साइन कौन सी लगेगी। तो यहाँ पे देखिए बच्चे, आपके पास साइन किस चीज की है, नेगेटिव की, और यहाँ पे किस चीज की साइन है, नेगेटिव की। तो बच्चे हम यहाँ पे जो साइन डिसाइड करेंगे, वो बड़ी वाली वैल्यू जो है वो आपके पास नेगेटिव की आएगी, और छोटी वाली जो वैल्यू है वो बच्चे आपके पास क्या आएगी, पॉजिटिव की आएगी। क्योंकि जब हम बड़ी में से छोटी को निकाल देंगे तो अलामत हमारे पास बड़ी वाली आ जाएगी, और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस के साथ आंसर आएगा। तो बच्चे सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे कि ये जो आपके पास 20 है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। आप लोग देखिए, हम 2 पे इसे डिवाइड करते हैं तो 2 1 * 2 ये 0, फिर आपके पास ये गया 2 पे, और 2 5 * 10। तो यहाँ पे देखिए आपके पास वैल्यू आ गई 2 2 और 5। तो हम यहाँ बच्चे इन फैक्टर्स को आपस में यहाँ पे राइट कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने इनको आपस में ऐसे मल्टीप्लाई करवाना है कि प्लस माइनस करें तो हमारे पास यहाँ पे बचा अकेला x बचना चाहिए। ठीक है, और प्रोडक्ट करें तो हमारे पास ये वाला जो माइनस का 20x² है, ये वाली वैल्यू आनी चाहिए। तो सबसे पहले जरा हम गौर करें, तो अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा लें तो 2 × बच्चे आपके पास 5 2 होता है 10। अब बड़ी वाली वैल्यू के साथ अगर हम नेगेटिव की साइन लगाएं, छोटी वाली के साथ प्लस की साइन लगाएं, तो बड़ी में से छोटी को निकालें तो 10 - 2 अब बस -8 बचता है, जो कि हमारे पास फैक्टर नहीं बनते, इसलिए ये वाला फैक्टर हमारे पास नहीं बनेगा। अब हम इन फैक्टर्स को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें 2 2 बच्चे आपके पास क्या होता है, 4 × 5। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास बड़ा फैक्टर बच्चे आपके पास 5 है और छोटा फैक्टर आपके पास 4 है। तो 5 में से 4 को निकालें तो आपके पास माइनस का 1 बचता है। हम यहाँ पे इनके साथ वेरिएबल्स को भी यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं, x साथ लगा लेते हैं क्योंकि यहाँ पे x था। तो यहाँ पे देखें आपके पास क्या बच रहा है, बड़ी में से छोटी को निकालें तो अलामत आपके पास बच्चे बड़ी वाली आ जाएगी, और यहाँ पे 1 बचता होता है जो अक्सर हमारे पास नहीं लिखा होता। यहाँ पे अगर हम इनको आपस में बच्चे प्रोडक्ट की शक्ल में मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास ये वाला माइनस का 20x² आता है। तो हमारे पास बच्चे ये फैक्टर्स बन गए। तो आप लोगों को असल में ये फैक्टराइजेशन का प्रोसेस करके समझाने का मतलब है कि हमने फैक्टर्स बच्चे कैसे निकाला करें, जितनी बड़ी से बड़ी वैल्यू आती है हम इजीली निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अब आपके पास फैक्टर्स क्या बन गए, माइनस का 5x एंड आपके पास बचे प्लस का 4x माइनस का 20 which is equal to 0 के। समझ आ गई मुझे बात। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 4 वैल्यूज बन गई, मिडिल टर्म ब्रेक हो गए, हमारे पास ये 2 फैक्टर्स की शक्ल में आ गई। अब जब आपके पास बचे 4 वैल्यूज आ जाए तो फर्स्ट वाली 2 को आपस में सॉल्व कर लें और सेकंड वाली 2 को आपस में सॉल्व कर लें। अब देखिए इन दोनों में से हमारे पास x के जो छोटी पावर वाला है, ये यहाँ से बच्चे कॉमन निकल रहा है। तो हम यहाँ से जब x को कॉमन निकालेंगे तो एक x बचे आपके पास अंदर बच जाएगा और एक x बाहर आ गया। सेंटर में बचे आपके पास ये नेगेटिव की साइन। अब यहाँ से ये x बाहर आ जाएगा और यहाँ पे अकेला आपके पास क्या बच गया, 5 बच गया। समझ आ रही है बात। अब इन दोनों में से देखें हमारे पास ये प्लस की साइन, क्या 4 जो है 20 को पूरा डिवाइड करता है, 4 5 * 20 होता है। हमारे पास ये जो 4 है, ये पूरी पूरी वैल्यू क्या होगी, बाहर कॉमन निकल है। जब 4 बचे कॉमन आएगा मतलब वैल्यू आपके पास क्या बच जाएगी, x बच जाएगा, और यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस आ जाएगी क्योंकि प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, और 4 5 * 20 which is equal to 0 के। समझ आ गई बच्चों बात। अब हमारे पास ये जो कॉमन फैक्टर हैं इनको इकट्ठा करके लिख लें, x - 5 और दूसरा फैक्टर आपके पास क्या है, x प्लस ये जो 4 which is equal to 0 के। हमने इस x - 5 और x - 5 को एक दफा लिख लिया, ये x और ये वाला +4 हमने इसको इकट्ठा करके लिख लिया। अब यहाँ से बच्चे आप इजीली x की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे इसको यूं लिखते हैं कि फिर आइदर ये आपके पास जो x - 5 है, ये वाला फैक्टर इक्वल टू 0 हो सकता है, या फिर बच्चे आपके पास ये जो x + 4 है, ये वाला फैक्टर आपके पास क्या हो सकता है, इक्वल टू 0 हो सकता है। जब यहाँ पे बच्चे एक बार 0 रखा तो हमने x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे -का 5 का इक्वेशन के दूसरी तरफ जब जाएगा
तो आपके पास ये क्या आ जाएगा x which is equal to पॉजिटिव का 5, ठीक है। और यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x which is equal to यहां +4 है, इक्वेशन के दूसरी तरफ बचे जब जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। तो यहां बचे आपके पास ये दोनों फैक्टर्स निकला, x की वैल्यू हमने निकालनी है, यही आपके पास बचे सॉल्यूशन सेट का हिस्सा है। तो हम यहां पे लिख देते हैं thus solution set which is equal to 5 और आपके पास बचे क्या आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा। अच्छा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, हम इसको जरा देख लेते हैं। आपके पास वैल्यू है 3y का स्क्वायर which is equal to y into y minus 5। तो हम यहाँ पे जरा इसको सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। ये बच्चे आपके पास 3y का स्क्वायर जो है ये एज इट इज रहेगा which is equal to ये y के साथ अंदर ऑपरेट होगा तो y का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। फिर प्लस माइनस ये आपके पास -5y, समझ आ गया बच्चे। कांस्टेंट रकम नहीं है हमारे पास, हम उसको नहीं लिखेंगे। अब हम हमारे पास ये 3y का स्क्वायर और यहाँ पे y है, तो छोटी वैल्यू को उठा के हम बड़ी वाली वैल्यू की तरफ से मूव करवा देते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 3y का स्क्वायर, ये प्लस y है तो इधर आएगा -y का स्क्वायर और ये इस तरफ आएगा तो प्लस का बचे 5y which is equal to 0 के। अब यहाँ पे देखिए 3y स्क्वायर और माइनस का y स्क्वायर, तो आपके पास बचे क्या बच गया 2y का स्क्वायर प्लस का बचे आपके पास 5y which is equal to 0। अब यहाँ पे बच्चे हमने फैक्टर्स बनाने, लेकिन कांस्टेंट टर्म यहाँ पे नहीं है। जैसे यहाँ पे हमारे पास थी माइनस का 20, तो यहाँ पे तो नहीं है। तो जब भी हमारे पास थर्ड वैल्यू ना हो तो फिर हमें इन दोनों वाली वैल्यू में से कोई एक वैल्यू को जो छोटी पावर वाली होगी उसको कॉमन निकाल लेंगे। तो जरा यहाँ पे देखिए y स्क्वायर और ये y है, तो इन दोनों में से आपके पास क्या कॉमन निकल आया y कॉमन निकल आया। और यहाँ पे आपके पास वैल्यू का बचे 2 बच गया, y स्क्वायर है, एक बार बाहर कॉमन आ जाएगा तो अंदर एक आपके पास क्या बचेगा एक बार बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास बचे प्लस y बाहर कॉमन चला जाएगा और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा प्लस का 5 which is equal to 0 के। अब यहाँ पे बच्चे सेम वही प्रोसीजर है आपके पास, या तो आपके पास क्या होगा आइदर y ये बाहर जो वैल्यू है ये इक्वल टू 0 की है, या फिर बच्चे आपके पास 2y प्लस का 5 which is equal to ये 0 के है। ये तो 0 के इक्वल है, इसे हम कुछ नहीं कहेंगे। इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि हमें y की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे बच्चे प्लस का 5 है, दूसरी तरफ जाएगा तो आपके पास क्या बन जाएगा माइनस का 5 बन जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू बच्चे आप लोग इजीली निकाल सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उधर जाके 5 के बटे में क्या हो जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए आपके पास y की दो वैल्यूज निकल आए, यही बच्चे आपके पास क्या है सॉल्यूशन सेट का हिस्सा है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे thus solution set which is equal to आपके पास एक वैल्यू बच्चे क्या आई है 0 और दूसरी वैल्यू क्या आई है -5/2। ये आपके पास बच्चे इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। समझ आ गई बच्चे बात जी बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चे। हमारे पास वैल्यू है 4 - 32x which is equal to 17x का स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 17x की बड़ी वैल्यू है, तो इन वैल्यूज को उठा के स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए इस तरफ ले आएंगे इक्वेशन के, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 17x का स्क्वायर। जब ये बच्चे इस तरफ आएगा तो क्या आ जाएगा प्लस का 32x हो जाएगा, और ये प्लस का 4 जब इस तरफ आएगा तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 4 which is equal to 0 के। समझ आ गई बात। अब हमने क्या करना है इस -4 को 17 के साथ क्या करवाना है मल्टीप्लाई करवाना है। तो आपके पास आंसर जो आएगा बच्चे 17 4 का होता है आपके पास माइनस का 68x का स्क्वायर। समझ आ गई बात। 17 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं और ये वाली माइनस की साइन इसके साथ आ जाएगी, तो 68x का स्क्वायर आ गया। अब जरा साइन डिसाइड कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चे आपके पास साइन किस चीज की है प्लस की है, और यहाँ पे आपके पास माइनस की है। तो यहाँ से हमें देखिए बच्चे ये पता चला कि हमारे पास जो बड़ा फैक्टर होगा वो प्लस का होगा, और इसको देखते हुए हमें ये पता चला कि जो छोटा फैक्टर बनाएंगे वो आप लोग माइनस का बनाएंगे। तो हम यहाँ पे वो फैक्टर्स को लिख लेते हैं, एक आपके पास प्लस का होगा, एक आपके पास माइनस का होगा, ठीक है। अब जरा 68 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें और देखिए आपके पास आंसर क्या आता है। हम जरा इसको चेक कर लेते हैं। आपके पास बचे 2 पे जाएगा तो 2 3 6 और 2 4 8 होता है आपके पास, और यहाँ पे आपके पास बचे 2 पे गया तो 2 1 2 1 कैरी इज 14 2 7 14, और यहाँ पे बचे आपके पास ये जो 17 1 क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। फैक्टर्स क्या बन गए आपके पास बचे 2 × 2 × 17। अब इसको जरा चेक कर लें। 17 2 आपके पास क्या होता है 34। जरा हम इसको चेक कर लेते हैं कि आपके पास क्या वैल्यूज ये बन जाती हैं। 34 को अगर हम बड़ा फैक्टर बनाएं और ये 2 जो है इसको छोटा फैक्टर बनाएं, साथ में x लिख दें, तो 34 में से 2 को माइनस करें तो बचे आपके पास पॉजिटिव का 32x बचता है।
जाहिर बात है जब हम इनको प्रोडक्ट करवाएंगे तो फिर हमारे पास ये वाली वैल्यू जो है वो माइनस का 68x² ही बन के आएगा। तो हमारे पास बचे ये फैक्टर जो है ये सही बन गए। अब हम क्या करेंगे 32x की जगह पे मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे तो ये दोनों फैक्टर्स ला के हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा 17x²। आपके पास क्या वैल्यू आई है मिडिल टर्म को ब्रेक करने से 34x और यहाँ पे बचे आपके पास माइनस का 2x विच इज इक्वल टू 0 के। समझ आ गई बात बच्चे? आपके पास ये वाला माइनस हमारे पास बच्चे वैल्यू क्या आई मिडिल टर्म को ब्रेक करने से 17x² प्लस का आपके पास बचे 34x माइनस का 2x और ये वाला आपके पास बचे माइनस का 4 विच इज इक्वल टू 0 के। हमने ये जो मिडिल टर्म को ब्रेक किया है वो हमने यहाँ पे लार्ज फैक्टर्स को राइट कर लिए। चार वैल्यूज बन गई बच्चे, दो को सॉल्व कर ले। इन दोनों में से 17 भी बच्चे कॉमन आ रहा है और छोटी पावर जो x है ये भी यहाँ से कॉमन आ रही है। तो आपके पास वैल्यू क्या बच जाएगी 17 बाहर x² में से एक x बाहर आ गया तो हमारे पास एक x अंदर बच गया और 17 2 बचे क्या होता है 34। समझ आ रही बात? अब यहाँ पे माइनस की साइन है, इन दोनों को 2 आपको डिवाइड करते हैं, हमने 2 को कॉमन निकाल लिया तो x यहाँ पे आपके पास बचे क्या है माइनस और यहाँ भी माइनस है तो अंदर साइन किसकी आ जाएगी प्लस की, क्योंकि प्लस माइनस ये माइनस होता है और 2 2 आपके पास क्या हो जाएगा 4 विच इज इक्वल टू 0 के। तो आप सबसे पहले कॉमन फैक्टर को बच्चे यहाँ पे राइट कर लें x + 2 और यहाँ पे नॉन कॉमन फैक्टर को राइट कर लें 17x माइनस का 2 विच इज इक्वल टू 0 के। समझ आ रही है बात? अब हमारे पास या तो ये इक्वल 0 के है या फिर ये वाली वैल्यू इक्वल टू 0 के है। हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं कि आइदर x + 2 विच इज इक्वल टू 0 और आपके पास बचे 17x माइनस का 2 विच इज इक्वल टू 0। हमने इन दोनों को 0 के इक्वल रख लिया ताकि हम x की वैल्यू जो है वो यहाँ से इजीली निकाल सकें। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी x की x विच इज इक्वल टू माइनस का 2, यहाँ पे प्लस का था इक्वेशन के दूसरी तरफ आके माइनस का हो गया बच्चे। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले हम इस -2 को खत्म करेंगे। आपके पास ये आ जाएगा 17x विच इज इक्वल टू पॉजिटिव का 2। यहाँ से अभी भी x के साथ 17 मल्टीप्लाई हो रहा है, 17 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाय 17। तो देखिए आपके पास एक x की वैल्यू हमारे पास माइनस का 2 निकल आई और दूसरी वैल्यू 2/17 निकल आई। तो ये दोनों ही क्या है सॉल्यूशन सेट का हिस्सा है। तो हम यहाँ बच्चे क्या लिख देंगे कि थस आपके पास सॉल्यूशन सेट व्हिच इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू है बच्चे आपके पास माइनस का 2 एंड सेकंड वैल्यू है आपके पास 2 डिवाइडेड बाय 17। समझ आ रहा है बच्चों बात? ये आपके पास जो है थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकला है। ये बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 4 क्वेश्चन की वैल्यू क्या है x² माइनस का 11x व्हिच इज इक्वल टू 152। हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए 152 को उठा के इक्वेशन के इस तरफ मूव करवा लेंगे। तो यहां पे आ जाएगा x² माइनस का 11x माइनस का बच्चे 152 व्हिच इज इक्वल टू 0 के। अब बच्चे हमने भी इसके फैक्टर्स बनाने हैं। लास्ट वाली जो टर्म है इसको आप इस फर्स्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करवा के जरा साइड पे लिख लें। आपके पास आता है माइनस का 152x का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे साइन डिसाइड कर लें सबसे पहले, फिर हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। बच्चे यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी क्या है माइनस है। जब दोनों फैक्टर बच्चे आपके पास माइनस के होंगे तो इसको देखेंगे कि बड़ा फैक्टर जो है वो कौन सा आएगा माइनस का आएगा। तो हम यहाँ पे बड़े फैक्टर को माइनस का बना लेते हैं, छोटे फैक्टर को प्लस का बना लेते हैं। वो इसलिए बना रहे हैं बच्चे क्योंकि हम बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को निकालेंगे तो साइन बड़ी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। जब प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस माइनस आपके पास क्या आ जाएगा आंसर में माइनस आ जाएगा। समझ आ रही बात? अब बच्चे आप लोग 152 की क्या कर लें प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले। तो हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ये 2 पे जाता है, 2 7 14। ठीक है, आपके पास 1 कैरी और 2 6 क्या हो गया 12 हो गया। फिर ये बच्चे 2 पे जाता है तो 2 3 आपके पास क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और 1 बचेगा 16, 2 8 आपके पास क्या हो जाएगा 16। ये फिर 2 पे जाता है, 2 1 2 एंड 2 19 आपके पास क्या होता है 38। और फिर ये बच्चे आपके पास 19 के टेबल में जाता है, 19 1 19। अब यहाँ पे इसके फैक्टर्स बना के लिख लेते हैं हम के 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 19। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए सेंटर में 11 चाहिए। तो जरा चेक करें 2 2 4 4 2 आपके पास बच्चे क्या होता है 18 और यहाँ पे आपके पास ये फैक्टर जो है 19 हमने वैसे लिख लिया। अब 19 में से क्या 8 को हमने क्या करना है बड़ी साइन जो है वो नेगेटिव वाली बड़े के साथ लगानी है ना, बड़े फैक्टर के साथ। तो माइनस का 19 प्लस का 8 करें तो हमारे पास माइनस का 11 बचता है। तो प्रोडक्ट करने से तो जाहिर बात है 152 आएगा। तो बच्चे यही आपके पास जो है वो फैक्टर्स बन जाएंगे कि माइनस का 19x और प्लस का 8x। यहाँ पे आपके पास लिमिटेड टर्म जो है वो ब्रेक होके आ गई। तो हम यहाँ पे से लिख लेते हैं x² माइनस का बचे 19x
प्लस का आपके पास बचे 8x माइनस का 152 विच इज इक्वल टू 0 के। समझ आ गई बात? अब चार वैल्यूज बन गई बच्चे, यहाँ से आप दो दो को सॉल्व कर लें। इन दो में से आपके पास x कॉमन आएगा जो छोटी पावर वाला है, क्योंकि और कोई डिजिट कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x फिर माइनस 19। यहाँ से बच्चे आपके पास क्या चीज कॉमन आ रही है? 8 कॉमन आ रहा है। ठीक है, 8 को कॉमन निकाला तो अंदर वैल्यू आपके पास x बच गई। फिर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो इधर माइनस ही आएगा। 8 को हमने अभी चेक किया कि 9 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं दोनों को, तो आपके पास आंसर क्या आता है? माइनस का 152 आता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया? 19 विच इज इक्वल टू 0 के। समझ आ गई बात? बच्चे कॉमन फैक्टर को आप लोग इकट्ठा करके लिख लें, नॉन कॉमन फैक्टर को आप लोग बाद में लिख लें। तो x माइनस 19 और ये आपके पास x प्लस का 8 आपके पास जो नॉन कॉमन फैक्टर है इधर आ गया विच इज इक्वल टू 0 के। अब या तो आपके पास बच्चे क्या है? x माइनस का जो 19 है ये इक्वल टू 0 के है, या भी बच्चे आपके पास x प्लस का जो 8 है ये इक्वल किसके है? 0 के है। अगर ये बच्चे इक्वल टू 0 है तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? पॉजिटिव का 19 आ जाएगी, और यहाँ से आपके पास बच्चे x की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का 8 आ जाएगी। तो ये देखिए आपके पास दोनों x की वैल्यू निकल आई, ये दोनों ही सॉल्यूशन सेट का हिस्सा है। तो हम यहाँ पे से क्या लिख देंगे कि thus सॉल्यूशन सेट व्हिच इज इक्वल टू, फर्स्ट वैल्यू आपके पास बच्चे 19 है एंड सेकंड वैल्यू आपके पास माइनस का 8 है। ये हमारे पास बच्चे क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। जी बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये सेकंड लास्ट पार्ट है हमारे पास बच्चे, हम इसको सॉल्व करते हैं। वैल्यू है हमारे पास x plus 1 डिवाइडेड बाय x प्लस x डिवाइडेड बाय x plus 1 which is equal to 25 by 12। हमने सबसे पहले एलसीएम लेके इस वैल्यू को क्या करना है? पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। तो देखिए एलसीएम में 12 है, x है एंड x plus 1 है, तीनों ही नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं। इसका मतलब हमारे पास एलसीएम की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12, हमारे पास x आ जाएगा इनटू x plus 1 आ जाएगा। तो देखिए आपने क्या करना है कि इस एलसीएम की वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा देना है दोनों तरफ। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा के देख लेते हैं। आपके पास वैल्यू है बच्चे 12x इनटू x plus 1 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट वैल्यू क्या है आपके पास बच्चे यहाँ पे x plus 1 डिवाइडेड बाय x है। ठीक है, फिर उसके बाद सेंटर में आपके पास बच्चे प्लस की साइन आ जाएगी। उसके बाद दूसरी वैल्यू के साथ ऑपरेट करवाएं तो 12x इनटू x प्लस का 1 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या है? x डिवाइडेड बाय x प्लस का 1 which is equal to, अब इस तरह भी बच्चे मल्टीप्लाई करवा दें, आपके पास वैल्यू है 25 बाय 12। ये वाली वैल्यू इसके साथ एलसीएम की वैल्यू को ऑपरेट करवाएं तो आपके पास क्या आ जाएगा? 12x इनटू x प्लस का 1। समझ आ रही है बात? अब यहाँ पे देखिए ये x है, इस x के साथ क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, बाकी वैल्यू का बच गई x plus 1 बच गया, यहाँ से x plus 1 बच गया, तो आपके पास क्या आ जाएगा? x plus 1 का होल का स्क्वायर। समझ आ रही है बात? फिर यहाँ पे आ जाए प्लस का आपके पास बचे देखिए x plus 1 और ये x plus 1 दोनों क्या हो गए? कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू बच गई, ये वाला x और ये वाला x आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो x का स्क्वायर होता है, ये 12 ऐसे ही हमारे पास आ गया। फिर बचे आपके पास which is equal to, ये 12 इस 12 के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू बचेगी 25x और इनटू आपके पास क्या बच गया? x plus 1 बच गया। समझ आ गई बात? अब इस फार्मूले को ओपन कर लें। हमारे पास फार्मूला होता है, यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ कि a प्लस जो b है इसका जो होल का स्क्वायर है आपके पास बच्चे इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। हम इस फार्मूले के कारण बच्चे इसको ओपन कर लेते हैं। ये आपके पास आ गया 12 इनटू a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है प्लस का 2 फार्मूले वाला a में x और b में 1 है तो 2 1 से 2x होगा और प्लस का 1 यहाँ पे आ गया कि b का स्क्वायर जो है हमारे पास वो 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया। फिर यहाँ पे बच्चे आपके पास वैल्यू है 12x का स्क्वायर which is equal to, अब बच्चे 25x को अंदर ऑपरेट करवा लें तो आपके पास ये आ जाएगा 25x x से मल्टीप्लाई होगा तो x का स्क्वायर बन जाएगा। फिर आपके पास 25x जब 1 के साथ ऑपरेट होगा तो ये आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 25x ही आ जाएगा वैसे का वैसा। अब इसको जरा सॉल्व करें तो आपके पास वैल्यू क्या बनती है? 12 को अंदर ऑपरेट करवा दें सारी वैल्यूज के साथ तो 12x का स्क्वायर 12 2 उधर बच्चे आपके पास क्या होता है? 24x और 12 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 12 1 जा 12 आता है। उसके बाद बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा? 12x का स्क्वायर which is equal to, इसको सॉल्व करें तो ये बच्चे आपके पास फिलहाल रकम वैसे की वैसे रहेगी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब यहाँ पे जो एक जैसी टर्म्स हैं बच्चे उसको सॉल्व कर ले तो देखिए 12x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर तो 12 12 आपके पास होता है 24x का स्क्वायर। समझ आ रही बात यहाँ पे?
यहाँ पे आपके पास बचे आ जाएगा प्लस का 24x और यहाँ पे बचे आपके पास प्लस का 12 विच इज इक्वल टू 25x का स्क्वायर प्लस का बचे आपके पास 25x। ये रकम अभी तक वैसी की वैसी है क्योंकि हमने इसे अभी कुछ नहीं कहा, हमने इस तरफ वाली वैल्यूज को भी सॉल्व किया है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास बचे प्लस का 25x स्क्वायर है और यहाँ पे आपके पास 24x का स्क्वायर है। ये वाली बड़ी वैल्यू है इसलिए हम इसे कुछ नहीं कहते, हम इधर वाली वैल्यूज को उठा के दूसरी तरफ मूव करवा देते हैं। तो ये बचे आपके पास वैल्यूज जरा क्या आ जाएंगी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं फिर 25x का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का आपके पास क्या है 25x है। अब ये वाली वैल्यूज जब इस तरफ आएंगी तो प्लस का था तो दूसरी तरफ आके क्या हो गया आपके पास माइनस का 24x का स्क्वायर, ये प्लस का 24 था तो बचे माइनस का 24x हो जाएगा और ये प्लस का 12 था तो यहाँ पे आएगा तो माइनस का 12 विच इज इक्वल टू 0 के हो जाएगा। समझ आ गई बात बच्चे? अब हम क्या करेंगे, एक जैसी जो टर्म्स हैं इनको आपस में सॉल्व कर लें। 25x का स्क्वायर माइनस 24x का स्क्वायर, तो आपके पास बचे आंसर क्या आ जाएगा प्लस का x का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए प्लस का 25x और माइनस का 24x, तो 25 में से 24 को माइनस करें तो बचे आपके पास बचता है x और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा माइनस का 12 विच इज इक्वल टू 0 के। ठीक है बच्चों, अभी तक हमने क्या किया, फैक्टराइजेशन का प्रोसेस नहीं किया बल्कि हमारे पास जो वैल्यूज थी फ्रैक्शन की फॉर्म में हमने उसको सॉल्व करके सीधा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में लिखा। माइनस का बचे जो 12 है ये इस x के साथ ऑपरेट होगा तो आपके पास आंसर क्या आएगा माइनस का 12x का स्क्वायर। अब हमने दो फैक्टर्स ऐसे बनाने हैं तो प्लस माइनस करें तो आपके पास यहाँ पे प्लस का 1 बचना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो आपके पास बचे 12 आना चाहिए। तो आप लोग साइन डिसाइड कर लें सबसे पहले कि यहाँ पे आपके पास प्लस की साइन है और यहाँ पे आपके पास माइनस की साइन है, तो इसका मतलब कि बड़ा फैक्टर आपके पास प्लस का बनेगा, छोटा फैक्टर आपके पास माइनस का बनेगा। हमने साइन डिसाइड कर ली, अब जिस 12 की फैक्टराइजेशन कर लें जल्दी से, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 6 12 और 2 3 6 और 3 1 3, तो आपके पास बचे फैक्टर्स 2 × 2 × 3 आ गया। तो बच्चे देखिए ना 2 2 4 होता है और यहाँ पे 3 4 3 तो 12 हमारे पास बनता है। लेकिन अगर हम बड़ी वाली वैल्यू को प्लस की साइन दे दें और छोटी वाली वैल्यू को माइनस की साइन दे दें तो आपके पास प्लस का x बनता है अगर हम इसको प्लस माइनस करें। और अगर हम क्या करें इनका प्रोडक्ट लें तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए माइनस का 12x का स्क्वायर। तो देखिए आपके पास आता है प्लस माइनस माइनस बन गए, तो आपके पास जो मिडिल टर्म x है ये किसके साथ ब्रेक हो गई प्लस का 4x और माइनस के 3x के साथ। तो बच्चे यहाँ पे जब इसको लाके लिखें x का स्क्वायर प्लस का बचे आपके पास 4x माइनस का 3x माइनस का 12 विच इज इक्वल टू 0। हमने इस प्लस x को रिप्लेस कर दें दो वैल्यूज के साथ। अब चार वैल्यूज बन गई बच्चे आपके पास, अब दो को सॉल्व कर लें। इन दोनों में से छोटी पावर सिर्फ x कॉमन आती है, हमने बच्चे x को कॉमन निकाल लिया। छोटी पावर जब यहाँ से x आएगा तो उधर एक x बच जाएगा, बाकी आपके पास बचे ये प्लस का क्या आ जाएगा 4x बाहर चला गया। फिर यहाँ से माइनस का 3 कॉमन आएगा इन दोनों में से क्योंकि 12 का फैक्टर है 3, तो यहाँ पे 3 बाहर आया तो उधर x बच गए। अब यहाँ पे माइनस है तो इधर प्लस आ जाएगा क्योंकि प्लस माइनस ये माइनस होगा। 3 4 12 विच इज इक्वल टू 0 के। तो यहाँ पे आपके पास कॉमन फैक्टर क्या है x प्लस का 4 है और नॉन कॉमन फैक्टर x और ये वाला माइनस का 3 है। तो हमने इनको इकट्ठा करके लिख लिया विच इज इक्वल टू 0 के। अब यहाँ पे बच्चे इसको सॉल्व करेंगे हम, तो आइदर आपके पास या तो x प्लस का जो 4 है ये इक्वल टू 0 के है और या भी बच्चे आपके पास जो x माइनस का 3 है ये किसके इक्वल है 0 के है। तो यहाँ से बच्चे आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 4 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी x विच इज इक्वल टू पॉजिटिव का 3 इधर नेगेटिव आ जाता है पॉजिटिव का हो गया। तो बच्चे यही आपके पास जो है ये सॉल्यूशन सेट का हिस्सा बन जाएगी। हम यहाँ पे लिख देंगे कि थस सॉल्यूशन सेट which is equal to कौन सी वैल्यूज आ रही है इसमें माइनस का 4 और आपके पास प्लस का 3 और यही आपके पास क्या है बच्चे आंसर है। जी बच्चों, अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का, जिसमें हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 9 which is equal to 1 by x minus 3 minus 1 by x minus 4। ठीक है, अब जी यहाँ पे क्वेश्चन जो है हमारे पास तीनों ही फ्रैक्शन की शक्ल में है। अब आपकी मर्जी है कि हम इन दोनों को पहले सॉल्व कर लें, ठीक है, उसके बाद हम इनको साथ लेके सॉल्व कर लें। आपकी मर्जी है कि एक ही दफा इनका एलसीएम लेके इन सबको क्या करें फ्रैक्शंस को खत्म कर लें। तो हम यहाँ पे जो पुराना काम करते आ रहे हैं हम उसी का गार्डिंग से सॉल्व कर लेते हैं। इनका एलसीएम लेकर पूरी की पूरी इक्वेशन के साथ इसको ऑपरेट करवा दें। तो यहाँ पे देखें x माइनस 9 x माइनस 3 x माइनस 4 ये तीनों ही क्या है नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं। तो इन तीनों के साथ हम क्या कर देंगे बच्चे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि मल्टीप्लाई विद एलसीएम। एलसीएम की वैल्यू क्या है आपके पास x माइनस 3 x माइनस 4 एंड x माइनस
9 ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों तरफ इसको बच्चे मल्टीप्लाई करवा देते हैं, करवा के देखें जरा हम, फिर हमारे पास देखते हैं वैल्यूज क्या बचती हैं, हम उनको सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। तो यहाँ बच्चे आपके पास फैक्टर्स हैं x - 3, ठीक है, x - 4 एंड x - 9। ये हमने लिख ली एलसीएम की वैल्यू, मल्टीप्लाई फर्स्ट वैल्यू क्या बचे आपके पास 2 डिवाइडेड बाय x - 9 है। समझ आ गई बात बच्चे? उसके बाद इक्वालिटी के साइन है व्हिच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे भी एलसीएम की वैल्यू लिखनी है x - 3, ठीक है, x - 4 एंड x - 9। इसके साथ ही इसको मल्टीप्लाई करवा लें, आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी x - 3। सेंटर में बच्चे नेगेटिव की साइन, दोबारा से आपके पास ये जो दूसरी वैल्यू इसके साथ भी एलसीएम को ऑपरेट करवा लें, तो x - 3 आपके पास है x - 4 एंड x - 9। इस वैल्यू को किसके साथ ऑपरेट करवाएंगे 1 डिवाइडेड बाय x - 4 के साथ। हमने पूरी इक्वेशन के साथ बच्चे इसको ऑपरेट करवा दिया। अब यहाँ पे देखेंगे ये x - 9 इस x - 9 से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बाकी वैल्यू क्या बची है बच्चे आपके पास, ऊपर 2 है और यहाँ पे हमारे पास ये दो फैक्टर्स आ गए x - 3 एंड x - 4 which is equal to, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करें x - 3 से x - 3 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ पे 1 बचा, 1 इनके साथ ऑपरेट होगा, तो यहाँ पे बचा आपके पास x - 4 एंड x - 9 आपके पास बच गया। सेंटर में बचा आपके पास अब नेगेटिव की साइन, ये x - 4 से क्या हो गया, खत्म हो गया। और बाकी वैल्यू क्या बच गया आपके पास, बचे x - 3 और यहाँ पे आपके पास x - 9। समझ आ गई बात बच्चे? अब इनको आपस में सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास प्रोडक्ट की शक्ल में हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे बच्चे आपके पास 2 एज इट इज रहेगा। अब इनको सॉल्व करवाएं जरा, x से सेपरेट होगा बच्चे x का स्क्वायर, ये x और 4x 4 के साथ ऑपरेट होगा तो माइनस का 4x, फिर माइनस से इसके साथ ऑपरेट होगा तो माइनस का 3x, फिर माइनस माइनस बच्चे आपके पास प्लस हो जाएगा और 4 3 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये हमने फर्स्ट वाली वैल्यू को सॉल्व कर लिया। अब इक्वालिटी की दूसरी तरफ आ जाए, x बचे x के साथ ऑपरेट होगा तो x का स्क्वायर, अब ये x माइनस के 9 से ऑपरेट होगा तो माइनस का 9x आ जाएगा। फिर ये बचे आपके पास माइनस का 4x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 4 9 36 हो गया। समझ आ रही बात? फिर सेंटर में बचे आपके पास नेगेटिव की साइन, अब इनको भी आपस में सॉल्व करें, तो ये आपके पास x का स्क्वायर, फिर ये x इसके साथ ऑपरेट होगा तो माइनस का बचे 9x, अब माइनस 3 इसके साथ ऑपरेट होगा तो माइनस का 3x, माइनस माइनस बचे आपके पास प्लस हो जाएगा और 9 3 27। ये हमने सबको ऑपरेट करवा लिया। अब जो आपके पास एक जैसी टर्म्स आपको नजर आ रही हैं, इनको जरा सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास बचे वैल्यू आ जाएगी 2 x का स्क्वायर माइनस, आपके पास दोनों नेगेटिव की साइन है तो साइन नेगेटिव की आएगी, प्रोसेस प्लस का हो जाएगा 4 और 3 7x एंड आपके पास यहाँ पे क्या आ गया प्लस का 12 which is equal to, इनको सॉल्व करें तो x स्क्वायर है इट इज माइनस का 4x और माइनस का 9x बचे आपके पास होता है माइनस का 13x। समझा रही बात? और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा प्लस का 36 माइनस, अब इनको जरा सॉल्व करें तो x का स्क्वायर माइनस 3 और माइनस का आपके पास 9x क्या होता है माइनस का 12x होता है और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा प्लस का 27। अब ये नेगेटिव साइन को बच्चे अंदर ऑपरेट करवा के हम इस वाली साइड पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2 x का स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का बच्चे आपके पास 12 which is equal to, करें जरा इसको सॉल्व। आपके पास क्या वैल्यू बचती है x का स्क्वायर माइनस का बचे 13x प्लस का आपके पास 36, माइनस की साइन को अंदर तरफ ऑपरेट करवाएं तो आपके पास क्या आता है माइनस का x का स्क्वायर, फिर ये आपके पास बचे प्लस का 12x और माइनस का 27। अब जरा इनको सॉल्व करके देख लेते हैं, इधर से हम 2 को भी इंटरप्रेट करवा देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 7 2 14x प्लस का 12 2 24 which is equal to, यहाँ पे बचे x स्क्वायर और ये वाला x स्क्वायर आपस में दोनों क्या हो गए, ये कैंसिल आउट हो गए। अब बाकी वैल्यूज आपके पास क्या बची, x वाले में क्या आ रहा है माइनस का 13x और प्लस का 12x, तो बचे आपके पास क्या आ जाएगा माइनस का x आ जाएगा यहाँ पे। समझा रही है बात? अब यहाँ पे क्या आपके पास प्लस का 36 है और माइनस का आपके पास क्या है 27 है। तो बड़ी में से बच्चे जब छोटी वैल्यू को निकालेंगे तो आपके पास अलामत बड़ी में निकाल देगी और 36 में से 27 को माइनस करें तो आपके पास वैल्यू क्या बचती है प्लस का 9। अब यहाँ से हमें उठा के इस वैल्यू को इक्वेशन की दूसरी तरफ पहुंचा देते हैं और इक्वल टू 0 कर ले ताकि हमारे पास स्टैंडर्ड शक्ल में आ जाए। तो यहाँ पे बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का बच्चे आपके पास 24, ये माइनस
क्या x दूसरी तरफ जाएगा तो बच्चे प्लस का x हो जाएगा, और ये प्लस का 9 आपके पास इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 9 विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 के। अब इसको जरा सॉल्व कर लें। आपके पास बच्चे ये आगे वैल्यू 2x का स्क्वायर माइनस का 14x और प्लस का x आपके पास क्या होता है माइनस का 13x होता है, ठीक है, और प्लस का 24 और आपके पास यहाँ पे क्या है माइनस का 9, तो आपके पास क्या वैल्यू बचेगी प्लस का 15 विच इज इक्वल टू 0 के। समझ आ रही है मुझे बात। अब हमने क्या करना है, अपना स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, में से देखें 2 कॉमन नहीं निकलता क्योंकि यहाँ 13 है यहाँ 15 है, तो 2 का मल्टीपल नहीं है, हम कॉमन भी नहीं निकालेंगे। समझ आ रही बात। अब इसके फैक्टर फिर बना लेते हैं। 15 को बच्चे मल्टीप्लाई करवाना है आप लोगों ने 2 के साथ, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 52 30x का स्क्वायर, और ये आपके पास है किसमें प्लस में। अब जरा साइन डिसाइड कर लें, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे क्या है प्लस है। बच्चे ये बात याद रखिएगा, अगर यहाँ पे माइनस की साइन है और यहाँ पे यहाँ प्लस आ जाए यहाँ माइनस की साइन आ जाए तो आपने क्या करना है दोनों फैक्टर नेगेटिव के बनाने हैं, ठीक है। यहाँ पे बड़ा फैक्टर भी नेगेटिव का, छोटा फैक्टर भी नेगेटिव का। क्यों? क्योंकि जब हम इन्हें प्लस करेंगे साइन नेगेटिव की रहेगी, प्लस प्रोसेस क्या हो जाएगा एडिशन का हो जाएगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस साइन आपके पास क्या बनेगी प्लस बन जाएगी। समझ आ गई बात। अब जरा हम 30 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, फिर इसको चेक कर लेते हैं। आपके पास 2 के टेबल पे जाते हैं, 2 15 और 3 5 और 5 1 तो फैक्टर्स क्या बन गए 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो बच्चे 3 2 को करें आपस में तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5, दोनों नेगेटिव के हैं। अगर हमें साइन लगानी है तो माइनस का 6 और माइनस का 5 माइनस 11 बनता है, हमें 13 चाहिए, इसका मतलब ये वाला फैक्टर हमारे पास नहीं बनेगा। अब हम दोबारा नया फैक्टर चेक करते हैं बच्चे, 5 3 क्या होते हैं 15, और ये वाला 2 वैसे का वैसे, इसको भी नेगेटिव करते हैं और यहाँ पे भी क्या करते हैं नेगेटिव करते हैं, तो हमारे पास फैक्टर जो है वो क्या बनते हैं हमारे पास, यहाँ पे बच्चे आपके पास फैक्टर जो है वो नहीं बन रहे। तो अब जरा गौर करें कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके लिए फैक्टर को चेंज करके दोबारा से चेक कर लेते हैं। इसका मतलब यहाँ पे ये वाला फैक्टर भी नहीं बनेगा। अब करें 5 2 कितना होते हैं 10 होते हैं, और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया 3 आ गया, ये वाला फैक्टर बचा। इसके साथ भी नेगेटिव साइन लगाएं, इसके साथ भी लगाएं, तो जरा चेक करें कि आपके पास माइनस माइनस प्लस का 30 बनता है, ठीक है। और अगर इनको हम आपस में ऐड करें यानी कि माइनस का 10x करें और माइनस का ही 3x करें तो आपके पास माइनस का 13x बनता है। प्रोडक्ट की शक्ल में तो आपके पास जो है वैल्यू ये वाली आ रही है, इसका मतलब कि हमारे पास फैक्टर कौन से बन गए, मिडिल टर्म ब्रेक हुई तो क्या आ गया ये वैल्यू बच्चे आपके पास आ गई 2x का स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का बच्चे 3x प्लस का 15 which is equal to 0। तो इस तरीके से बच्चे आप लोग इस फैक्टर्स को प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से बना के चेक कर सकते हैं, ये आपको इजी रहेगा, ठीक है। यहाँ से देखिए आपके पास 2 कॉमन आ रहा है तो क्योंकि 10 भी जो है वो 2 का मल्टीपल है, और यहाँ से छोटी पावर x भी जो है वो कॉमन आ गया, और यहाँ से देखिए सिंगल एक x बच गया माइनस x बाहर 2 5 10 होता है। अब यहाँ पे इन दोनों में से बच्चे माइनस का जो है वो 3 कॉमन आएगा तो इधर x बचेगा प्लस माइनस माइनस और 5 3 15 होता है which is equal to 0 के। तो कॉमन फैक्टर बच्चे आपके पास क्या है x 5 है, और नॉन कॉमन फैक्टर क्या है 2x 3 which is equal to 0 के है। समझ आ रही है बच्चे बात। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि आइदर x 5 which is equal to 0 या बच्चे आपके पास 2x minus का 3 which is equal to 0। हमने कहा या तो ये इक्वल 0 के है या फिर ये वाली वैल्यू इक्वल टू 0 के है। यहाँ से बच्चे आप लोग इजीली x की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ -5x से दूसरी तरफ गया तो प्लस का 5 हो गया। यहाँ पे बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा 2x which is equal to 3 बच्चे दूसरी तरफ होगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। हमें यहाँ से x की वैल्यू चाहिए तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चे आपके पास देखिए x की ये वैल्यू ये निकल आई और दूसरी वैल्यू ये निकल आई, तो यही हमारे पास क्या है सॉल्यूशन सेट का हिस्सा है। तो हम यहाँ पे लिखने गए कि थर्ड सॉल्यूशन सेट which is equal to 5 और 3/2, ठीक है। ये बच्चे आपके पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्टराइजेशन का प्रोसेस को इजीली अच्छे से समझ आ गया होगा। बच्चे अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बरवकत पहुंच सके। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।